गुरुमुख बानी उपजे सिच साच के मान। यही विधि फंदा छूटी है और जुगुत नहीं आम। ते में छूटे रवि उगते कुमति छूटे गुरु ज्ञान। सेवा छूटे एक लोभ से भक्ति छूटे अभिमान। सत्य कबीर रसरा हजूर गोरा हजूर बेलाई हजूर गुरुदेव समस्त गुरुजन माता बहन भाई बंधु सबों के चरणाबिंद में साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी। बहुत अपार हर्ष की बात है जो आज सत्य ज्ञान यज्ञ में हम लोग बैठकर सदगुरु कबीर साहब की वाणी सुन रहा हूँ। अगर सदगुरु कबीर साहब की वाणी को सुनकर समझकर जीवन में उतार लेंगे तो हम लोग धन धन हो जाएंगे। जैसे इंद्रमती खेमसड़ी भाट विचित्र मधुकर विप्र सब महान हो गया। राजा चंद्र विजय सब महान हो गया। सुने समझे जीवन में उतारे तो महान बन गया। उसी प्रकार हम लोग भी महान बनने का प्रयास होना चाहिए। भाई भाई में सहमति होना चाहिए। बाप बेटा में सहमति बनना चाहिए। सास पुतों में सहमति बनना चाहिए। एक पड़ोसिया दूसरा पड़ोसिया से सहमति बनना चाहिए। समाज में सहमति होना चाहिए। देश में सहमति होना चाहिए। समाज में परिवर्तन होना चाहिए। मानव का जो काम है वो काम होना चाहिए। मानव जैसे चलना चाहिए करना चाहिए। तो हम लोग सदगुरु कबीर साहब वाणी जो कोई सुना समझा जीवन उतारा वो तो महान बन गया। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरी पानी पैठ बग बेचारा क्या करे रहे किनारे बैठ। कबीर साहब के वाणी को सरकार दरकिनार कर रहा है। यह 80 साल से पहले यह कार्यक्रम जब होता था, जब जनगणना होता था तो कबीरपंथी अपना नाम कबीरपंथी लिखाता था। वो सोचता था हम कबीरपंथी है। लेकिन आज 20-21 साल से इस बातों को दबा दिया गया है। जन जन तक पहुंचाने को दबा रहा है। कबीर साहब वाणी को दबा रहा है। इतना सत्संग होता है, इतना सतज्ञान यज्ञ होता है, इतना सब कुछ पूजा पाठ हो रहा, धर्म प्रधान देश का रहा है, लेकिन फिर भी मतभेद क्यों? कबीर साहब के वाणी के कमी के कारण। जहाँ पर कबीर साहब की वाणी है वहाँ सम्मति है। कहते हैं जहाँ सम्मति था संपत्ति नाना, जहाँ कुमति था विपत्ति निदाना। इतना भारत विकास कर रहा है लेकिन मतभेद भी बहुत है, मनभेद भी बहुत है। सबको आपस में बांट रहा है। हम एक मानव है लेकिन जातिवाद परिवारवाद जाति से ऊपर नहीं उठते हैं। हम लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी जैनी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब में हम लोग उलझा कर हम लोग अपने आप को मर रहे हैं। सब अपने आप को पूजा पाठ सब कर रहे हैं। अपना जानते सभी अच्छा कर रहा है, कोई गलत काम नहीं कर रहा है, लेकिन गलत कहाँ पर हो रहा है सो समझ में नहीं आ रहा है। कबीर साहब की वाणी को नहीं होने के कारण। कबीर साहब की वाणी अगर जन जन तक पहुँचेगा, सब आदमी अगर एकजुट होकर कबीर साहब वाणी को मान लेगा तो किसी से कोई झगड़ा नहीं रहेगा। क्यों? ये कबीर साहब की वाणी है, आत्मा अमर रहता है चोला बदल जाता है। ये बात सब जानता है।
आए अकेला जाएंगे अकेला, झमेला कौन सी काम का। इसलिए सब जो कोई वह मीडिया के माध्यम से हम यह बात माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास, प्रधानमंत्री जी के पास, राष्ट्रपति जी के पात्र, माननीय राष्ट्रपति जी के पास यह सब पहुंचाना चाह रहा हूं। हम लोग इस बात को उठा रहा हूं, कोई सुन नहीं रहा है। चिट्ठी लिखते लिखते कई बार चिट्ठी लिखे हैं, लेकिन दरकिनार कर रहा है, बैठकर बात करने का मौका नहीं दे रहा है। हम लोग जन जन तक पहुँचा रहे हैं। हम सब मानव सोए हुए हैं, सब जातिवाद में हम लोग पड़े हुए हैं। लेकिन ऊपर उठिए, हम एक परमात्मा के संतान है, हम परमात्मा ही स्वरूप आत्मा भी है। कोई किसी से कम नहीं है, जो ही है हम वही आप, जो वही है गाय भैंस घोड़ा गधा सब जितने भी जीव जंतु है, सब में आत्मा वही है। इसलिए वो आपस में लड़ो मत, मतभेद मत करो, मनभेद मत करो। और माननीय प्रधानमंत्री जी के पास, राष्ट्रपति जी के पास, माननीय राज्यपाल जी के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये बात पहुंचाइए। मीडिया वाला से भी मेरा आग्रह है, जब तक यह वाणी माननीय प्रधानमंत्री जी के पास नहीं पहुंचे तब तक छोड़ना मत, पहुंचाते रहना। इसी में आपका भलाई भी है। आज हम लोग बटे हुए हैं, बटे हुए सब हम लोग वापस में। हम एक मानव है, लेकिन मानव में मतभेद है। मानव मानव सब कहे, मानव में भेद, एक मानव में देवस्व तो एक मानव में प्रेत। प्रेतों की वासना करके हम लोगों को मतभेद करके, जबकि हम सब एक है। एक से अनंत भई अनंत हो एक आए, परिचय भई जब एक से अनंत तो एक ही में समाये। फिर क्यों बंटवारा करते हैं हम लोग, क्यों सब मतभेद करते हैं हम लोग। इसलिए भारत सरकार से आग्रह है, जैसे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी जैनी 6 धर्म को दर्जा दिया गया है, उसी प्रकार हम कबीरपंथियों को भी भारत सरकार में दर्जा दर्ज कराने हेतु तो हम लोग संकल्पित है। जो हम लोग को भी जितने मठ गुरुद्वार हैं सबको तीर्थ का दर्जा दिया जाए। जितने धर्म गुरु है, संत है, सबको धर्म गुरु का दर्जा दिया जाए। संत इतना अच्छा काम करता है, नशा मुक्त काम करता है। अपना पैसा खर्चा करके, पब्लिक के पैसा खर्च के घर घर में जगाते हैं। सरकार इतना पैसा खर्च करने वाला सम्मति नहीं बन रहा है। हम लोग इतना काम करे, संत लोग इतना काम करते हैं, जो हर आदमी को अपना समान मानते हैं। जीव जंतु से लेके चिट्ठी से लेके हाथी तक, तब हम लोग को कोई दर्जा नहीं है। इसलिए भारतीय कवि धर्म परिषद का यह संकल्प है, जब तक भारत सरकार के रिकॉर्ड में दर्जा नहीं होता है तब तक हम लोग इस बात को आगे बढ़ाते रहेंगे। जिनके साथ यह वीडियो हाथ लगे, मीडिया के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मीडिया भाइयों से भी कहूँगा, आप लोग सोइए मत, आपका कल्याण होगा। आप भी सोए हुए हैं, आपको मतभेद लगा हुआ है। मीडिया बंधु भी आप भी सुन लीजिए, कबीर साहब का वाणी को जब तक जन जन तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक हमारे परिवार में, समाज में, पड़ोसी में, देश में, राज्य में, विदेश में सम्मति नहीं बन पाएगा। क्योंकि कबीर साहब का वाणी क्लियर वाणी है। हंसा तू तो सबल था, हल्की तुम्हारी चाल, रंग कुरंगे रंगिया और किया लगवार।
हम लोग सबल था, है ही नहीं। हम अभी तक गुलाम बने हुए हैं। हमको जीने नहीं मिल, सही ढंग से जीने को नहीं मिल रहा है। जो करना चाहता है उसको दबा दिया जाता है, उसको समाज में, परिवार में सबको लड़ाई लगवा देता है, झगड़ा लगवा देता है। कबीर साहब वाणी बिल्कुल साफ है। कबीर साहब का वाणी बच्चों को पढ़ाइए, पहला क्लास से लेके इंटरमीडिएट हर जगह। अनुराग सागर है, बीजक है, पाजी पंथ प्रकाश है, बहुत सी किताब, शब्दावली है, ये सबको दर्जा दीजिए, उसमें उसको पढ़ाइए। नहीं पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ सब कहते हैं हर एक घर में मैट्रिक इंटर एमए सब पढ़े हैं, नौकरी खोजता है, लेकिन भोजन पर पता नहीं है मेरा भोजन क्या है, क्या भोजन करेंगे, कहाँ रहेंगे, नहीं रहेंगे। हम लोग को ये पता नहीं लग रहा है मानव है कि नहीं है, कि जानवर है, कि दैत्य है, कि राक्षस है, क्या है। सब मांस, मछली, दारू, शराब, भांग, गांजा, गुटखा सब खाते पीते रहता है। कहता हम मानव है तो हम मानव है, हम मानव है तो हम मानव है। मानव का भोजने का पता नहीं है। यह सरकार की कमी है। यह कमी दूर तभी होगा जब भारत सरकार के रिकॉर्ड में इसको दर्जा मिल जाएगा और कबीर साहब वाणी को पढ़ाया जाएगा। हर गांव में, हर पंचायत में, हर ब्लॉक में, हर जिला में, यूनिवर्सिटी में अध्यात्म कॉलेज होना चाहिए। जैसे भौतिक कॉलेज खोला हुआ है, जब ये सब पढ़ता नहीं है, मास्टर का ढेर लगा हुआ है, विद्यार्थी जाता नहीं पढ़ने के लिए, हर जगह बेईमानी बेईमानी बेईमानी, क्या है। इसलिए यह कॉलेज में अध्यात्म कॉलेज खोलिए और संत अपना समान बना लेता है, किसी को बिगाड़ता नहीं है। इसलिए सबसे मेरा आग्रह है, विनती है, जो आप लोग से मेरा अर्जी निवेदन है, मीडिया भाई से अर्जी है, इस वाणी को प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचाइए, माननीय राष्ट्रपति जी के पास पहुंचाइए। उनसे अर्जी है जो भारतीय कवि धर्म परिषद का कमेटी को बैठकर बात करने का मौका दिया जाए, ताकि यह देश, यह राज्य, पंचायत, ब्लॉक सब सुरक्षित हो जाएगा। भारत देश धर्म प्रधान देश कहते हैं, महान देश बन जाएगा जब उनको सत्य ज्ञान हो जाएगा। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ। सगले संत महापुरुष के साहेबंदगी, साहेबंदगी, साहेबंदगी।